A certain quantity of real gas occupies a volume of 0.15 dm cube and at 100 atm and 500 Kelvin when its compressibility factor is 1.07. अब इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, P दिया हुआ है, T दिया हुआ है और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी Z आपका दिया हुआ है. इट्स वॉल्यूम एट 300 atm 300 Kelvin when its compressibility factor is 1.4 is simple guys. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ गैस क्या होता है? Z इक्वल्स टू PV अपॉन nRT, राइट. नाउ अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि N इक्वल्स टू PV अपॉन ZRT, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हैं ये वो कांस्टेंट रहेंगे दोनों केस में ऑब्वियसली ना. अब देखिए मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा भी रहा हूँ, घटा रहा हूँ, कुछ भी करूँ, जो मेरे नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे. उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है, डिक्रीज हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स मेरे सेम रहेंगे. तो मैं क्या कहूँगा? N इक्वल्स टू PV अपॉन ZRT. अब दोनों केसेस में जो पहला केस है और दूसरा केस है इक्वल कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी. तो सिमिलरली अब फर्स्ट केस में क्या है? P दिया हुआ है आपका 100, V दिया हुआ है आपका 0.15, डीएम क्यूब भी रखते हैं क्योंकि मेरा इधर जो आंसर है वो भी डीएम क्यूब में ही पूछा हुआ है. ठीक है. और अब डिवाइडेड बाई Z क्या दिया हुआ है? 1.07 और R कांस्टेंट है, मैं जरूरत नहीं है, दोनों साइड में डिवाइड कट जाएगा. एंड टेम्परेचर इज आपका 500. और इधर क्या हो गया? 100 सॉरी आपका ये 300 हो गया एटीएम प्रेशर. देखिए एटीएम इधर था, एटीएम इधर, तो आपको कंसिडर लिखने की जरूरत नहीं. इसका वॉल्यूम पूछा हुआ है. ठीक है. और डिवाइडेड बाई एन सॉरी Z क्या है आपका? इधर 1.4 दूसरे केस में, और R हो गया, और टेम्परेचर क्या दिया आपका? 300. समझ में आया? तो भाई इस अब देखिए इस V को निकालना है, इससे ये कट गया. ठीक है. तो ये पूरे के पूरे को जब आप सोल्व करोगे गाइज तो V की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी इसमें? 392 इंटू 10⁻⁻4. ओके. सो इस तरह से आपका निकालना है, बस कैलकुलेशन है गाइज. ठीक है.